शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय डमरू बोले डमरू 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमो पार्वती पति हर हर भगवान शंकर जी ही प्रकट हो गए साक्षात महादेव जी महाराज के चरणों में नमन। बहुत ही प्यारा संकीर्तन है भगवान शिव जी का। नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। बड़े ही ध्यान से शिव महापुराण की कथा सुनेंगे अभी हम। शिव पुराण जिसमें 24,000 श्लोक होते हैं। 24,000 श्लोक। शिव महापुराण की कथा 11 दिन की होती है। 11 दिवसीय कथा, लेकिन समय अभाव के कारण हमने 9 दिवसीय ज्ञान की रचना यहाँ पर की है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है। श्री देवी भागवत कथा 9 दिन की होती है और शिव महापुराण की कथा 11 दिन की होती है। अब शिव महापुराण सुना बोल रहे हैं, सुन बोल रहे हैं। शिव महापुराण सुनाने वाले जो व्यास जी हैं, ब्रह्मा जी और श्रोता की सीट में बैठने वाले यजमान जिनका नाम नारद जी। नारद जी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नारद जी कैसे संत हैं जो स्थायी रहते नहीं।
कई लोग कहते हैं ना पंडित जी कथा तो मेरी सुनने की इच्छा थी पर मैं स्थायी बैठ नहीं सकता। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि यदि बैठने में मन न लगे, नीचे बैठ कर कथा सुनने में मन न लगे तो आपके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है, उसमें बैठ जाइए। उसमें मन न लगे, खड़े होकर सुनना है तो खड़े होकर सुनिए। उसमें मन न लगे तो भैया ने गद्दा की व्यवस्था भी कर दी, लेटे लेटे सुनिए। पर मन कहाँ हो? भगवान के चरणों में। मन तन कहीं भी हो पर मन कहाँ हो? भगवान की कथा में। जो एक इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु जो एक इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु जो एक इच्छा करी हो थोड़े जो इच्छा हो प्रभु प्रसाद जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कहने का भाव मन भगवान के चरणों में। तो नारद जी ने कहा महाराज जी मैं 11 दिन तक कैसे बैठ के सुनूंगा? तो ब्रह्मा जी बोले हे नारद जी इसको भी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ये कथा की प्रेरणा सूत्र देने वाले हमारे भगवान। ये कथा जो हो रही है हमारी भैया जो कथा करवा रहे हैं ये सब भगवान की कृपा से हो रही है। कथा सुने तो बड़ी भाव से सुने, कथा मजबूरी में ना सुने। कई लोग कथा में आते हैं पर मजबूरी से आ जाते हैं, क्या बताऊं भैया ने बुलाया नहीं जाऊंगा तो क्या सोचो। उनसे डर है पर भगवान से डर नहीं। ऐसी कथा मजबूरी में ना सुने, बार बार टाइम नहीं रखें जब आरती करते थे पंडित जी और हम निकल जाते। ऐसा मजबूरी में कथा ना सुने। कथा सुनने के लिए कई प्रकार के लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे भी आते हैं कि चलो जाकर देखें कि पंडित जी कहाँ से आए, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आए कुछ चढ़ावा चढ़ाए चल दिए, उनको कथा से कोई लेना देना। भैया एक कथा में मन लगता है आप लोगों का, समझ जाओ मेरी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। विभीषण ने हनुमान जी से क्या कहा? मोह भरोसे भा हनुमंता। कथा सुनने का सौभाग्य और संत मिलने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। आप मंदिर तो हमेशा जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे बैठकर कथा सुन लेना बहुत बड़ी बात है। मोह भरोसे भा हनुमंता, बिन हरि कृपा बिन हरि कृपा बिन हरि कृपा बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, न संत मिलते न भगवान की कथा मिलती। सुन लीजिए ये कथा हो रही है, इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ध्यान देना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और शिव पुराण सुने तो उसके लिए नियम बताया गया है, जो कल हमने आपसे बताया था कि स्वच्छता का ध्यान, तन मन पवित्र,
शिव पुराण कब करेंगे, कौन से महीने में करेंगे? तो बड़ा प्यारा श्लोक है, सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या विशेषता। धन्य भैया, इसमें तो लिखा शिव पुराण हमेशा सुनना चाहिए। इसमें कोई दिन नहीं है, इसमें कोई तारीख नहीं लिखी है, इसमें कोई महीने भी नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से। हम लोग कथा सुनने के लिए नियम बना लेते हैं, इस महीने में कथा नहीं सुनेंगे। अच्छा ये बताइए, शंकर जी का दिन कौन सा है? थोड़ी जोर बोलो। सोमवार। और मंगलवार के दिन शंकर भगवान छुट्टी में रहते होंगे, ऐसा लगता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शिव जी की छुट्टी रहती है, ऐसा नहीं भैया। सोमवार दिन उसके लिए बनाया गया है। दिन होते हैं 7 दिन ना, यदि किसी के पास 6 दिन का समय ना हो तो 7वें दिन सोमवार के दिन जाके शंकर जी में दूध जल चढ़ा देते, उसके लिए सोमवार है। नहीं तो शंकर जी तो 7 के 7 दिन ही मिलेंगे आपको। लिखा है सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्चिते पुराणस्य कथा परम पावनी। हमेशा हमेशा सुन सकते हैं, मंदिर शिव जी के हमेशा जा सकते हैं। दिन सोमवार उसके लिए बनाया गया है, जिसके पास समय ना हो 7 दिन का, तो कम से कम 1 दिन का समय निकाल ले, सोमवार का व्रत कर ले, सोमवार की पूजा कर ले। लेकिन शंकर जी तो मंगलवार को मिलेंगे, बुधवार को मिलेंगे, गुरुवार को मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। धन्यवाद। कथा की बात है, बिलपत्र शिव जी की पूजा करें तो बिना बिलपत्र के ना करें। शिव जी की पूजा में बिलपत्र अनिवार्य है। त्रिदलम त्रिगुणकारम त्रिधाहितम त्रिजन्म पाप संगारम बिलपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र अर्पण करने से 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। कितने जन्म के? 3 जन्म। इसलिए बिलपत्र चढ़ाएं, सभी पत्र अर्पण करें और शंकर जी की पूजा करें भैया, तो हाथ में बिलपत्र जरूर हो। यदि आप अपने घर में करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, तो आपके हाथ में बिलपत्र अनिवार्य हो। धन्यवाद। चतुर्विंशतो सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहिताः। इसमें 7 संहिता है। कितनी संहिता है? आज कथा का पहला दिन है, बड़े ध्यान सुनेंगे। 24,000 श्लोक वाला ये महापुराण, इसमें 7 संहिताएं बताई गई। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं और नारद जी इस कथा को सुन रहे हैं। और नारद जी पर नहीं, पूरी संत मंडली में शिव महापुराण सुन रही है कि शिव जी कौन है। आशुतोष प्रभु आवे गणधारी, आशुतोष प्रभु आवे गणधारी, आशुतोष प्रभु आवे गणधारी, आशुतोष प्रभु आवे गणधारी। आरती कराऊंगी गणधारी, आरती कराऊंगी गणधारी, आरती कराऊंगी गणधारी, आरती कराऊंगी गणधारी। भगवान शंकर जी का एक नाम बताया गया, आशुतोष भगवान। आशुतोष, आशुतोष मतलब आशु माने जल्दी और तोष माने प्रसन्न होना। जल्दी प्रसन्न होने के कारण भगवान शंकर जी का नाम है आशुतोष भगवान। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और शंकर जी की पूजा में यदि आपसे मंत्र नहीं बनता तो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। जैसे कोई स्कूल ना गया हो, कम पढ़ा लिखा हो, मंत्र नहीं बनता। अब शंकर जी के बहुत से मंत्र हैं,
मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय है, दीर्घ मंत्र है, लघु मंत्र है, ना बने बड़ा प्यारा मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस इसका मतलब क्या है? नमः शिवाय, इसका शिवाय कुछ है ही नहीं। जिसके मुख से निकल जाए नमः शिवाय। इस मंत्र से राम ने विजय पाई। श्री रामेश्वर की स्तुति गाई। 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर कथन हम आपको बताएंगे। इस मंत्र का जाप देवी ने सीता ने किया, जिसको भगवान राम मिले। इस मंत्र का जाप देवी रुक्मिणी ने किया, जिसको भगवान श्याम मिले। ये मंत्र बड़ा शक्तिमान है, बड़ा पावर है। और यह मंत्र भी ना बने 3 अक्षर का मंत्र, यदि आप ओम भी कह देते ओम, तो इसमें आपका कल्याण है। और यह भी ना बने मान लो की बात, तो आप यदि मंजीरा जानते हैं ना, ढोलक पेटी से मंजीरा बजता है, महिलाएं बजाती मंजीरा, तो आप मंजीरा भी कह देंगे कल्याण है। अब आप कहेंगे पंडित जी ये बात समझ नहीं है, चलो एक बार मंजीरा कह के देखते हैं, एक बार मंजीरा कह के देखते हैं, तो भगवान का नाम है कि नहीं? मंजीरा 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 मंजीरा, बोलिए भैया। खाना नहीं खाए हो जी आप, चलो सब लोग बोलिए मंजीरा 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 मंजीरा। माता जी राम जी बोल रही है, राम जी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? मंजीरा 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 मंजीरा। भैया मंजीरा मुझे कहेंगे तो राम जी आएगा, और आ गया मुख में राम, बन गया कौन? बोलो जय श्री। देखिए कितना प्यारा है कहने का भाव। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसी का बेड़ा पार है। भाव बंदे शिव पुराणम भी सर्वदा प्रसन्न थई। शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक सुन लो, या घर में पढ़ लो, ध्यान देना कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो कभी नरकगामी नहीं हो सकता। एक कथा थी शिव पुराण में, पहले अध्याय में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। पर काम अच्छा नहीं था, मांस भक्षण करता था, अत्याचारी करता, गलत रास्ते में चला गया देवराज। और ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण किसे कहते हैं मालूम? ब्राह्मण उसे कहा गया है जो गायत्री का पाठ करे, गायत्री करे, संध्या वंदन करे, प्रातः काल धरती माता को प्रणाम करे, अपने पूज्य माता पिता गुरु को नमन करे और स्नान ध्यान करे। ये ब्राह्मण की परिभाषा ध्यान दीजिए। सदाचारी हो, जिसके गले में कंधे में यज्ञोपवीत हो, कभी मांस का भक्षण ना करे, उसे ब्राह्मण की पदवी दी गई है। ब्राह्मण आप लोग बन सकते हैं। ब्राह्मण किसे कहा गया है? जो स्वच्छता हो, स्वच्छता में ध्यान दे, गलत रास्ते में न जाए। भगवान राम ने क्या कहा है सबरी माता से? कहा रघुवर सुना भाम निभाता,
मेरा किसके साथ है नाता? मेरा नाता किसके साथ है? मानव एक भगति करे, मानव एक भगति करे, रघुवर सुने भावि गाथा, रघुवर सुने भावि गाथा, मानव एक भगति करे, मानव एक भगति करे। मेरा नाता तो केवल भक्ति के साथ है, नियम संयम के साथ जो मनुष्य रहता है, जो माता पिता की बात माने, धर्म की बात माने। 4 प्रकार के स्नान बताए गए, जिसमें 3 स्नान बड़े महत्वपूर्ण। जो 4 बजे स्नान करता है प्रातः का, उसे ऋषि स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान? ऋषि स्नान। जो 5 बजे स्नान करे उसे संत स्नान बताया गया है, सूर्य भगवान आने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। और जो 6 बजे स्नान करे उसे ब्राह्मण स्नान कहते हैं। और सूर्य भगवान आने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे उसे राक्षस स्नान कहते हैं। भैया स्नान यदि करें तो सूर्य भगवान से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए। यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो, और लक्ष्मी के साथ नारायण चाहिए तो, लक्ष्मी होना जरूरी नहीं है। धनवान तो बहुत है, दुराचारी दुर्योधन बहुत धनवान था, लक्ष्मी थी, पर भगवान श्याम सुंदर नहीं थे। और धन की शोभा का जब धर्म होता तो जब प्रातः काल उठे तो बिस्तर से उठ जाइए, स्वच्छता में ध्यान दें। और भैया कहा गया है आपके मुख में केवल एक ही नाम हो, यदि आप मानो हो तो। यदि आप राम को मानते हो राम राम कहिए, श्याम को मानते हैं श्याम श्याम कहिए, शिव जी को मानते हैं नमः शिवाय कीजिए। आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान शंकर जी कहते हैं अखिल मोर जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, राम जी, श्याम जी, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, हम लोग आरती बोलते हैं शंकर जी की। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका, भोले जानते विवेका, प्रणव के ब्रह्मा विष्णु के शिव के ये तीनों पिता। हम आरती बोलते हैं ना, किसी की भी पूजा करें, किसी का भी नाम ले, लेकिन नाम यदि आपके मुख में आए तो परमात्मा का ही नाम आए। तो देवराज नाम का ब्राह्मण था, बड़ा आधार्मिक था, बड़ा कुकर्मी था। नाम का ब्राह्मण था, काम का नहीं था, धन तो घर में बहुत था। लेकिन एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब में स्नान करने के लिए गया। तालाब स्नान करने के लिए गया तो वहीं पर शोभामती नाम की वैश्या से मुलाकात हो गई। शोभामती वैश्या, उस वैश्या के साथ वार्तालाप करने लगा। तो शोभामती की बड़ी सुंदरता थी। उस सुंदरता को देखकर वह देवराज नाम का ब्राह्मण मोह गया। दोनों का आपस में प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो देवराज नाम का ब्राह्मण उसको लेके अपने घर आ गया। जबकि घर में पहली पत्नी थी और एक वैश्या को लेकर आ गया। अब घर की धर्मपत्नी ने देवराज से कहा कि तुमने गलत किया है, तो अपनी पत्नी को मारने लगा। माता पिता बोले बेटा तुमने गलत किया है, इतना पापी था
अपने माता पिता को मारने लगा, सबको मार के निकाल दिया। यहाँ तक अपनी धर्म पत्नी को प्राण ले लिया, उसकी हत्या कर दिया। इतना पापी था। और सुहावती नाम की वेश्या के साथ रहने लगे। ध्यान देना, राक्षस जो होते हैं जान न जाए निशाचर माया, जान न जाए निशाचर माया, काम लोग जे कारण आया, काम लोग जे कारण आया, जान न जाए निशाचर माया, जान न जाए निशाचर माया, काम लोग जे भैया सब लोग ध्यान सुनेंगे। जानी न जाए निशाचर माया। हाँ, सबको स्वागत है। सुंदर आसन दीजिए। महाराज जी को आने दीजिए, आराम से आराम से। अर्पण कर दीजिए। तो ध्यान देना, देवराज नाम का ब्राह्मण जो था अधर्मी था, बैठिए, बड़ा पापी था। शोभावती नाम की वेश्या को अपने घर में रख लिया और अपनी सगी माता पिता को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे, ऐसा पुत्र किसी को न दे। जो अपने माता पिता को मारने लगे, इससे अच्छा तो माता बांझ हो जाए, ऐसे पुत्र को जन्म न दे। पुत्र वही जो आज्ञाकारी है, धुंधकारी ना हो, आज्ञाकारी हो। शोभावती नाम की वेश्या के साथ जीवन यापन करने लगे। अब ध्यान देना, आगे क्या हुआ। नाम का ब्राह्मण था, कभी पूजन नहीं किया, कभी पाठ नहीं किया, उतना कुकर्मी था। जब बुढ़ापा आया ना, बुढ़ापा सबका आएगा। जब देवराज नाम के ब्राह्मण का बुढ़ापा आया, शरीर कपने लगा, शरीर में कोड़ फूट गए। ऐसे लोगों की मौत बड़ी गंभीर मौत होती। ध्यान देना, जो लोग अत्याचारी होते हैं ना, इनके प्राण भी बहुत जल्दी निकलते नहीं हैं। अब देवराज नाम का ब्राह्मण का बुढ़ापा आया, मौत मांगने लगा, हे भगवान मेरे को मौत दे दे, ये दर्द ये पीड़ा मेरे को सहन होती नहीं। और जिस वेश्या को अपने घर में रखा था वही भी साथ नहीं दे रही है। ध्यान देना, ये कथा बता रही है कि कोई किसी का साथ देता ही नहीं, कोई किसी का साथ नहीं देता। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की तैयारी है। ध्यान देना, कौन कितने समय कब छोड़कर चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पहले मानव की आयु लगभग 100 वर्ष की बताई गई थी। अब आयु कोई निश्चित नहीं है, कलिकाल चल रहा है। आज यहाँ आप लोग बैठे हो, कल आपके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की तैयारी है। चल देता है मैं बिना कहे, जब जिस दिन जिसकी वारी है। बिना कहे जब जिस दिन जिसकी वारी है। चल देता है मैं बिना कहे, जब जिस दिन जिसकी वारी है। चल देता है मैं बिना कहे, जब जिस दिन जिसकी वारी है। देवराज नामक ब्राह्मण मौत मांगा और मौत नहीं मिल रही, शरीर में कोड़ फूट गई। कहा गया है ना कि माता से कपट और गुरु से चोरी। जो अपनी माता की आत्मा को सताया है, माता पिता को रुलाया है। हमारे ध्यान सुनना, या फिर मित्रता, मित्र बना के यदि आप लोगों ने मित्रता नहीं निभाया, गुरु से कपटा मित्र से चोरी।
लिखा रामचरितमानस में, या हो मेरे धन पाओ थोड़ी, या हो मेरे धन पाओ थोड़ी, तुझे अपने बीच छोड़ी, तुझे अपने बीच छोड़ी। देवराज नामक ब्राह्मण तड़पने लगा। उसकी पत्नी जो वैश्य थी, जिसका नाम शोभावती था, वह भी सांस ले दी। क्यों? उसको प्रेम देवराज नाम के ब्राह्मण से नहीं था, उसका प्रेम तो दौलत से था, धन से था। एक बहुत अच्छी घटना आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। एक नगर में एक संत आया, बहुत बड़े संत थे। उसी नगर का राजा पहुंचा और संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे राज्य में, मेरे नगर में, मेरे घर में कभी दौलत समाप्त न हो, धन समाप्त न हो। जैसे मैं राजा हूं उसी प्रकार मेरा पुत्र भी राजा बने रहे। संत ने हंसने लगे। संत ने कहा, मूर्ख राजा, तूने मांगा तो क्या मांगा? दौलत, धन मांगा? अरे तेरे को मांगना था तो क्या मांगना था? जैसे सती मरते समय क्या मांगी थी? सती मरते हरिशन वर मांगा। सुन लीजिए, यदि वरदान मांगना है तो कैसा वरदान मांगे? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यदि मांगे तो ऐसा वरदान मांगे, हे भगवान, जब भी जन्म हो तो शंकर भगवान के चरणों में प्रेम है, ये वरदान। दौलत ना मांगे। तो संत को बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा राजा होकर दौलत मांगा। संत ने कहा, ये दौलत किस लिए मांग रहा है? तो राजा ने कहा, महाराज जी, मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। यदि दौलत नहीं होगी तो मेरा क्या हाल होगा? इसलिए आप आशीर्वाद दें कि मेरे घर में धन हमेशा रहे। संत ने कहा, ये बता, तेरे को पूरा विश्वास है कि तेरी पत्नी तेरे से प्रेम करती है? हाँ बिल्कुल महाराज। राजा ने कहा, बिल्कुल। संत ने कहा, तेरे बच्चे तेरे से बहुत प्रेम करते हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल महाराज, मेरे बच्चे 4 हैं, चारों बच्चे मेरे बिना जब तक मैं घर नहीं आता भोजन नहीं करते। संत ने कहा, झूठ, न तेरी पत्नी तेरे से प्यार करती न तेरे बच्चे प्यार करते। चल मैं तेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे। आप लोग भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। संत ने एक उपाय बताया। संत ने क्या किया, अपनी झोली से एक जड़ी निकाली और बोले, राजा मैं अभी तेरे को बता दूंगा कि तेरी पत्नी और तेरे बच्चे तेरे से कितना प्यार करते हैं, पर जैसा मैं कहूंगा वैसे करना। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक महाराज। तो संत ने एक जड़ी निकाला, उस जड़ी को राजा को दिए। बोले, राजा तुम घर जाके पलंग में लेट जाना, इस जड़ी को मुंह में दबा लेना, आंख बंद कर लेना, तेरी सांस बंद हो जाएगी पर तुम मरेगा नहीं। और जब तक मैं ना आऊं तब तक आंख खोलना नहीं, मुंह से बोलना नहीं। फिर मैं आकर बताऊंगा कि तेरी पत्नी जो रानी है, तेरे बच्चे जो राजकुमार हैं, वो तेरे से कितना प्यार करते हैं। और राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है महाराज। राजा उस जड़ी को लिया, अपने राज्य भवन में गया, उस जड़ी को मुख में दबाया और पलंग में लेट गया। थोड़ी देर के बाद रानी आई। रानी ने उठाई, अरे चलिए महाराज जी भोजन कर लीजिए। अब महाराज जी कान से सुन तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। रानी हिलाई डुलाई, छू कर देखी तो सांस तो बंद थी। बहुत जोर से चिल्लाई, राजा मेरे को छोड़कर चले गए। दौड़ो मंत्रियों दौड़ो। मंत्री आए, बड़े बड़े वैद्य को बुलाए। सारे वैद्य जब नानी छू कर देखे, सांस तो बंद थी, जड़ी का प्रभाव था। सारे वैद्य ने कह दिया कि अब राजा रहे नहीं। सब रोने लगे। रानी रोते हुए बोली, हे भगवान, पकड़ा था हाथ मेरा जो धीरे दवैया चला गया। बैठी थी जिसकी नैया में वो नाव सवैया चला गया। बैठी थी जिसकी नैया में वो नाव सवैया चला गया। बैठी थी जिसकी
बच्चे आए, बच्चे भी बहुत रोए क्योंकि राजा मरा नहीं, उन्हें तो जड़ी रहा था। इसके बाद आसपास के लोग जुड़ने लगे शमशान घाट में आने के लिए। अब राजा विचार किया कि ये संत क्यों नहीं आ रहा, कहीं जी मेरे को मरवाने को तैयार तो नहीं, अभी तक पता नहीं है संत क्यों नहीं आ रहे हैं। भैया आसपास के लोग जुड़ गए, लकड़ी की व्यवस्था हो गई शमशान घाट में, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब राजा को पकड़ के जैसे ही आंगन में लाए, अब लेके जाने की तैयारी, सब लोग ध्यान सुनो, जैसे लेके जाने की तैयारी है, जैसे ही राजा को उठाने लगे कंधे में, उसी समय संत आए और संत ने कहा क्या हो गया। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज हमारे राजा की अचानक मौत हो गई, बड़ा अच्छा राजा था। तो संत ने कहा यदि आप लोग कहें तो मैं जीवित कर दूं, मैं जीवित कर दूं। तो गांव वाले नगर वाले ने कहा जो मर गया वो जी सके, आज तक ऐसा हुआ नहीं, चलिए महाराज मेरी कृपा हो जाएगी कि हमारे महाराज जीवित हो जाए। तो संत ने कहा एक काम करना पड़ेगा, एक लोटा जल लगेगा, जल। तो नगर वालों ने कहा महाराज जी एक लोटा जल की क्या बात है, हम तो पूरा टैंकर बुलवा देंगे महाराज जी, कम से कम राजा जीवित तो हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को केवल एक लोटा जल। संत के हाथ में एक लोटा जल लाकर दिया गया। संत ने उस एक लोटा जल को हाथ में लिया और जैसे ही राजा के शरीर से 3 बार घुमाया, 1 2 3 बार घुमाया और संत ने कहा ये बताओ किस राजा की धर्मपत्नी रानी कहाँ है। तो रानी वहीं पर रो रही थी, क्या महाराज मैं हूँ। बोले राजा रानी तो राजा से बहुत प्रेम करती हो। तो रानी ने कहा मैं बहुत प्रेम करती हूँ महाराज, मरने को तैयार है बिल्कुल। तो संत ने कहा इस लोटा का जल पी ले, तू मर जाएगी, तेरा राजा जीवित हो जाएगा। जब रानी मरने की बात आई तो रानी पीछे खिसक गई, आंखों के आंसू सूख गए। इसके पहले तो बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी हे भगवान मेरे प्राण ले ले, मेरे प्राण ले ले। और जैसे ही संत ने कहा लोटा का जल पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे महाराज जीवित हो जाएंगे। तो रानी ने धीरे से कहा महाराज अब जाने वालों को कौन रोक सकता महाराज, जाने दीजिए महाराज, वैसे भी मेरे से 10 साल बड़े थे महाराज। और राजा सुन रहा है कान से। राजा ने कहा वाह, क्योंकि राजा मरा नहीं तो राजा सुन रहा है, जो संत की महिमा थी। देखिए राजा मन ही मन सोचा मैं अपनी रानी के लिए मरा जा रहा हूँ, धन कमा कमा कर दिन रात एक कर रहा हूँ, अब मेरी रानी मेरे लिए मरने को तैयार है और ऊपर से कह रही जाने वाले को कौन रोक सकता। इसके बाद संत ने क्या किया, संत ने गांव वालों से कहा इस राजा के कितने बच्चे। तो नगर वालों ने कहा 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों को बुलाया गया और कहा बेटा इस लोटा का जल पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा पिता जीवित हो जाएगा। 4 बच्चे पीछे हट गए। बड़े बच्चे ने कहा महाराज मेरा तो विवाह होने वाला है, मैं मरने को तैयार नहीं। संत ने ताली बजाई और ताली बजाकर संत ने कहा राजा आप उठ जाओ और देख ले अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, इनके लिए तू मेरे से वरदान मांग रहा था कि मेरे घर में कभी धन समाप्त न हो। देख राजा ने हाथ जोड़ के कहा हे महाराज आज आपने मेरी आंख खोल दी। संत ने कहा कि प्रेम करना है तो भगवान से। कोई अपने घर का दीवाना होता है, कोई अपनी बीवी का दीवाना होता है, कोई अपने बच्चों का दीवाना होता है, कोई गाड़ी और बंगला का दीवाना होता है, लेकिन जो मेरे भगवान का दीवाना होता है वो सबसे बड़ा दीवाना होता है। तो दीवाना बनना है तो किसका दीवाना बनना है, भगवान का दीवाना बनना है। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भैया ये 2 दिन का जीवन है, मिट्टी खिलौना मिट्टी उड़ाना, मिट्टी में मिला जाना है। संत ने बहुत बड़ी बात बताई,
जैसे मिट्टी का खिलौना मार्केट से लाते हैं ना, कुछ दिन के बाद वो टूट जाता है, उसे फेंक देते हैं, लेकिन वही मिट्टी फिर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार हम भी परमात्मा के खिलौना है। ध्यान देना, हमारा जो शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है और अंतिम में जाकर मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए मरने के बाद लोग क्या कहते हैं? मिट्टी में जाना। क्या बोलते हैं? मिट्टी में जाना है। कोई नहीं कहता सोना में जाना है कि चांदी में जाना है कि हीरे में जाना है कि मोती में जाना है। कोई कहता है? क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं ना। मिट्टी खिलौना, मिट्टी उड़ाना, मिट्टी में जाना है। मिट्टी खिलौना, मिट्टी उड़ाना, मिट्टी में जाना है। मिट्टी खिलौना, मिट्टी उड़ाना, मिट्टी में मिला जाना है। मिट्टी खिलौना, मिट्टी उड़ाना, मिट्टी में जाना है। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के आया, क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के आया। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना सबके कोई बात नहीं है। संत ने आंख खोल दी। कथा चलती है शिव महापुराण में। शिव महापुराण में देवदास नाम का ब्राह्मण जो अधर्मी पापी है, जिसने एक वैश्य को अपने घर में रख लिया, अपनी धर्म पत्नी को मार दिया, हत्या कर दिया। ऐसा कुकर्मी ब्राह्मण का जब बुढ़ापा आया, शरीर में कोड़ फूट गए भैया, अपनी मौत मांगने लगा, पर मौत नहीं मिल रही है। एक दिन लाठी टेकते टेकते बुढ़ापा आया, लाठी का सहारा लिया,
और नगर में चल दिया। तो नगर में इसी प्रकार के शिव महापुराण चल रहे थे। देवराज नाम का ब्राह्मण उसी शिव महापुराण में जाकर बैठ गया। जब बैठ गया तो 11 दिन तक वह अधर्मी ब्राह्मण देवराज नामक शिव महापुराण सुना और अंतिम दिन ही उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो ये आवाज यमपुरी में गई, तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवेता धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा सौल्यात् बहिरागमता। यमपुर में आवाज क्यों गई? क्योंकि उसने बहुत पाप किया था, बड़ा पापी था। तो यमराज ने कहा जाओ दूतो जाकर उस अधर्मी ब्राह्मण को बांध के ले आओ, उसने बहुत पाप किया है। लेकिन कैलाश पर्वत से भगवान शंकर जी की गण भी गए। शंकर जी गण गए। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वभूतानां ज्ञातिवानं यमा नाभयात् पृष्टिवान् किंचित् महात्मनः। शंकर जी के गण गए, शंकर भगवान की गण जाकर यम के दूत से बोले कि तुम इस भक्त को नरक लोक नहीं ले जा सकते, यमपुरी नहीं ले जा सकते। तो यम के दूत ने कहा महाराज जी ये बड़ा पापी है, इसने माता पिता की हत्या कर दिया, इसने अपनी पत्नी को मार के वैश्य को अपनी पत्नी बनाया है। यमराज का आदेश है कि उस अधर्मी ब्राह्मण को जल्द ही नरकगामी बनाओ, नरक में ले जाओ, हम लेने के लिए आए हैं। तो शंकर भगवान के गण ने कहा कि ये हम दो भगवान शिव का भी आदेश है कि इस पखंडी इस पापी को शिव लोक लेके आओ। दोनों में विवाद होने लगा, शिव गण में और यम के दूतों में विवाद होने लगा। तो इतना विवाद हुआ कि शिव के गण यम के दूत को मारते हुए और देवराज नामक ब्राह्मण को नाग पास में बांधकर शिव लोक लेकर गए। यहाँ पर बड़ा प्रश्न आता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा महाराज इतने कुकर्मी आदमी को शंकर भगवान ने क्यों बुला लिया अपने धाम शिवलोक, इतने पापी मनुष्य को क्यों बुलाया? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नारद जी, कदाचित् देव योगी प्रतिष्ठानोपागता शिवालयं दर्शसासौ तत्र साधु जनामृतम्। उस पापी मनुष्य ने 11 दिन तक शिव महापुराण सुन लिया। क्या सुन लिया? शिव महापुराण। जो शिव महापुराण सुन ले बड़े भाव के सुना, 9 दिन 7 दिन 11 दिन 5 दिन 3 दिन या फिर 1 दिन, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, सारे पाप को नष्ट करने की ताकत देती है तो वो केवल शिव महापुराण में है। ब्रह्मा जी बोले हे नारद जी, वह पापी मनुष्य देवराज नामक इतना धर्मी था, लेकिन बड़े भाव से शिव महापुराण सुना, मन लगाकर। क्या लगाकर? मन। और कई लोगों का ध्यान कथा में कम होता, कई लोगों का ध्यान बैठा यहाँ तन, घर पहुंच जाए मन, कपड़े उठा के नहीं आए, गेट में ताला लगा के नहीं आए। तो मन भटकाइए मत। यदि आपका भटक गया मन, बैठा है तन, तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी, वह अधर्मी आदमी 11 दिन तक शिव महापुराण में मन लगाया है, तन लगाया है, धन उसके पास कुछ था ही नहीं, केवल मन लगाया है। और जो मन लगाएगा शिव महापुराण में, कितना बड़ा धार्मिक न हो, ना स्वर्ग जाएगा, ना वैकुंठ जाएगा और ना नरक जाएगा, जाएगा तो केवल शिव के धाम को जाएगा। और जो शिव महापुराण सुनता है, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, शिव योगी तुम्हारे
गुण गावे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे 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 शिव योगी तुम्हारे गुण गावे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे शिव महापुराण की कथा जो सुने तो शिव महापुराण की कथा सुनता है ना वैकुंठ जाता है ना नरक जाता है और ना स्वर्ग जाता है वो जाता है तो केवल शिव के धाम को जाता है एक बार जयकार लगाइए बोल शंकर भगवान की जय हो शिव योगी तुम्हारे गुण गावे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे शंकर भगवान की जय हो। भैया जितने लोग यहाँ बैठे हैं भगवान शिव महापुराण में शंकर जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं वह शिव की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो शिव जी की महिमा सुनते शिव जी को जल चढ़ाता है शिव जी का अभिषेक चलता है यहाँ पर भी अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है जिन भक्तों को दिए अभिषेक में शामिल होना प्रातः काल 9 बजे आइए और अभिषेक में शामिल हो जाइए महामृत्युंजय नाम तुम्हारा महामृत्युंजय नाम तुम्हारा इसके मन लग गया कथा वाह ये भी धन हो गया बोली साक्षी दरबार की जय हो। कथा इतनी बड़ी सुंदर चल रही है कि मानो का नहीं एक पशु को मन लग रहा है कथा सुनने के लिए बोली शंकर भगवान की जय हो। देवराज नामक ब्राह्मण अधर्मी पापी लेकिन शिव महापुराण सुनने के कारण उसको सौभाग्य प्राप्त हो गया शिवगामी हुआ शिवलोक चला गया। अब वो वैश्य का क्या तो वैश्य थी जिसको देव राज नामक ब्राह्मण ने रख लिया था उसका भी बड़ा आया लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण देवता के पास गई और बोली महाराज मैं जीवन में बड़ी कुकर्म की हूँ बड़ी पापनी हूँ मेरा उद्धार होने का कोई उपाय हो बताइए। तब ब्राह्मण देवता जो वेद पाठी ब्राह्मण थे ब्राह्मण भी 4 प्रकार के होते कितने प्रकार के 4 प्रकार के। एक ब्राह्मण कैसा होता है जो सब जानता है पर बिल्कुल नहीं मानता। रावण के सो ब्राह्मण है अदंडियों को दंड दे। रावण सब जानता था एक नहीं मानता था। सुदामा एक सो ब्राह्मण है भिखारी से भिखारी। सुदामा गरीब था भिखारी था पर नियम संयम वाला था बिना भगवान को भोग लगाए कभी सुदामा भोजन नहीं करता था कभी किसी के जीवन में गलत सुदामा ने किया नहीं। इसलिए भगवान श्यामसुंदर ने सुदामा के चरणों को धोकर पी लिए। और तीसरे नंबर के ब्राह्मण जो होते हैं
आज हमें लेके सो ब्राह्मण है जो मांस का भक्षण करे, जो मांस बेचता हो या खाता हो, उसे अजामिल जैसे ब्राह्मण कहे गए हैं। वेद व्यास कैसे ब्राह्मण है जो वेद ब्रह्मचारी है। और जो ब्राह्मण यदि वेद को पढ़ते हो, तिलक लगाते हो, तिलक लगाना बहुत अनिवार्य है। पंडित जी, ब्राह्मण लोग तिलक आप हम सब लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण ने तिलक नहीं लगाया तो ब्राह्मण होना उसका जीवन में कलंकित हो जाता है। इसलिए तिलक जरूर लगाएं। जो वेद को पढ़ता है, वेद को सुनाता है, नियम संयम का पालन करता है, वह वेद ब्रह्मचारी अर्थात व्यास के समान भगवान की तुल्य है। तो शोभावती नाम की वेश्या पंडित जी के पास गई। जो पंडित जी कथा सुनाते थे, भागवत सुनाते थे, पूछी महाराज मेरा जीवन में मैंने बहुत पाप किया है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा एक ही उपाय है देवी, शिव महापुराण सुन लो। लेकिन शिव महापुराण हर कोई सुन भी नहीं सकता। कथाएं कई प्रकार की होती है। एक होती है केवल आप संस्कृत का पाठ सुन लीजिए अपने घर में बैठ बैठ, या फिर इतनी बड़ी कथा करवाइए, आयोजन करवाइए, और यह भी आप ना कर सके तो किसी विद्वान पंडित जी को बुलाइए और अपने घर में श्रावण के महीने में, वैशाख के महीने में रुद्राभिषेक कीजिए। अभिषेक मिट्टी की रुद्री बनाकर कम से कम 11 रुद्री, अधिकतम 55,000 रुद्री का निर्माण करिए। और रुद्री बनाकर, रुद्री जानते हैं ना, मिट्टी की रुद्री बनाए। कितनी बड़ी हो जी, हमारी जो कनिष्ठिका उंगली है इससे बड़ी ना हो, इससे मोटी ना हो, इससे छोटी भी ना हो। और रुद्री बनाए, और रुद्री बनाए तो मिट्टी में क्या मिलाए? हल्का गाय का गोबर मिला, हल्का दूध मिला सकते हैं। मिट्टी कहाँ की हो? या मिट्टी तीर्थ की हो, या मिट्टी पीपल के नीचे की हो, या वट वृक्ष के नीचे की हो, या बेल के पौधे के नीचे की हो, या जहाँ पर समी का पौधा, आंवला का पेड़ हो, या फिर जहाँ पर तीर्थ स्थान बने हो, ऐसी जगह की मिट्टी लाइए, हल्का गाय का गोबर मिलाइए और बड़े भाव से रुद्री बनाइए। और रुद्री जब बनाए तो आपके मुख में केवल एक ही नाम हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, केवल एक ही नाम हो। और रुद्री बनाकर उसकी पूजन करें, पाठ करें, और सायंकाल, शाम के समय जब विसर्जन करने जाए तो घुटने भर पानी में जाए। केवल सिद्धि से बैठ के नहीं कर देना, घुटने भर पानी में जाए। और विसर्जन करते करते एक ही शब्द बोले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भैया घुटने भर पानी चाहिए, घुटने भर, और जाके रुद्री को विसर्जन करें। तो ऐसा रुद्री निर्माण करें। यहाँ तक बताया गया है यदि कोई जेल खाने में बंद है, नहीं छूट रहा है, बड़ी समस्या है, तो कम से कम 25,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करके और बहते हुए जल में छोड़ दो। जिसकी संतान न हो रही हो तो लगभग 55,000 पार्थिव शिवलिंग बना, और मां नर्मदा के जल में या गंगा के जल में, जो भी पवित्र नदी हो, नदी ना हो तो तालाब हो, लेकिन जो पानी बह रहा है ऐसी प्रवाहित नदी में विसर्जन करें बड़े भाव के साथ। सपत्नी सब परिवार के साथ पूजन करें। दूध हो, दही हो, घी हो, शहद हो, शक्कर हो, बिलपत्र हो, समीपत्र हो, आक का फूल, आक मतलब अकोना के फूल, धतूरा के फूल, ये पूरी पूजन सामग्री अर्पण करके और जब शिव की पूजा करें तो पहले शिवमय बन जाइए। शिवमय बन जाइए मतलब शंकर जी का भक्त जो होता है वो त्रिपुंड लगाता है। त्रिपुंड यदि अभिषेक करें तो त्रिपुंड जरूरी है।
शिव जी की पूजा में त्रिपुंड जरूर लगाए। यदि अभिषेक आप लोग करते हैं, बड़े भाव से पूजन करें, पाठ करें, ऐसे भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी ने उससे शोभावती नाम की वैश्या को सारी कथा शिव महापुराण की बता दी। शोभावती नाम की वैश्या ने जैसे रुद्राभिषेक किया है पंडित जी को बुलाकर, और उस अभिषेक के प्रभाव से हरिओम हरिओम। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो भैया शोभावती नाम की वैश्या ने जब किया रुद्राभिषेक, शिव जी की महिमा सुना, उस शिव जी की महिमा से शोभावती नाम की वैश्या को भी सिरलोक की प्राप्ति हुई और पार्वती की सखी विजया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्वती की सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस वैश्य को भी। क्यों? कि उसने बड़े नियम संयम के साथ भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और यदि किसी के प्राण संकट में हो, बार बार बीमार होते हो, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये जीवित नहीं रह पाएगा, उसके लिए एक ही उपाय है। कौन सा? महामृत्युंजय नाम तुम्हारा, जो मृत्यु में विजय पाने वाला है, संपूर्ण लगाकर ओम ह्रौं ओम जुम स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ह्रौं ओम जुम स्वाहा। ऐसे मंत्र का जप करवाए किसी विद्वान ब्राह्मण से। धन्य नाम, मंत्र का नाम है महामृत्युंजय नाम तुम्हारा। मृत्यु में विजय पाने वाला मंत्र है, तू केवल महामृत्युंजय मंत्र है। विश्वास से ब्राह्मण देवता के द्वारा एक बार महामृत्युंजय का जप करवा लेना, सुख में भी करवा सकते हैं, दुख में भी करवा सकते हैं। आज भगवान ने आपको संपन्नता दी है, दौलत दी है, अपने परिवार के नाम से भी महामृत्युंजय का जप करवाएं। जीवन में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए आपको बीमारी छू नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ चलने वाले यदि कोई भगवान है तो महामृत्युंजय भगवान है। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय। तो भैया उस शोभावती नाम की वैश्या का भी उद्धार हुआ। कथा आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो नारद जी, एक बड़ा प्यारा गांव था, उस गांव का नाम था बास्कल। शिव पुराण की दूसरे अध्याय कथा प्रारंभ हो रही है। बास्कल नामक एक गांव था, वहां पर एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। बिंदुक, जिसकी पत्नी का नाम चंचला था। चंचला, दोनों पति पत्नी जो थी, ब्राह्मण देवता जो थे और उनकी जो पत्नी थी चंचला, दोनों पति पत्नी स्वापत्नीं चंचला नामे त्वा नित्यं सुधारणीं मा। पत्नी तो बड़ी अच्छी थी, पतिव्रता थी, लेकिन पति अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं करता। और रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति नाना, जहां सुमति
और चंचला नामक पत्नी। पत्नी तो बड़ी पतिव्रता थी, और माताओं बहनों को ऐसा होना भी चाहिए कि पति जैसा भी हो और पत्नी कैसी हो। भागवत में लिखा है